नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंबाई यानी हाइट के संबंध में। किसी भी व्यक्तित्व को निखारने में, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को निखारने में उसकी लंबाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइट की कमी के कारण ह्यूमन में कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी कोई फंक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको आर्मी में सेलेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं हाइट बहुत मायने रखती है। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है या कम है तो उस सिचुएशन में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप आर्मी में जा नहीं सकते हैं, आप डिफेंस में जा नहीं सकते हैं, या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे वह कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ह्यूमन की लंबाई कहीं ना कहीं कम हो रह जाती है या छोटी रह जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और कौन कौन से खान पान, कौन कौन सी दवाइयों का सेवन करके हम अपने लंबाई को बढ़ा सकते हैं। किसी भी ह्यूमन में लंबाई का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कारण होता है हार्मोन। हमारी लंबाई के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होती है। सेक्स हार्मोन भी उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, आपकी थायराइड हार्मोन अगर बैलेंस में नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट शॉर्ट रह जाएगी, आपका वज़न ठीक से नहीं आपके शरीर के अकॉर्डिंग रह पाएगा। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि आपके लंबाई में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये किन कारणों से हो सकता है। अगर हार्मोन अगर प्रॉपर सेक्रेट होते हैं तो ये कैसे आपके बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन सही ढंग से सेक्रेट होता है हमारे बॉडी के अंदर तो हमारा जो बोन होता है, बोन के दोनों एंड पे एपिफाइसिस होता है। अगर हमारे बॉडी से, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ग्रोथ हार्मोन सही ढंग से स्राव उसका होता है तो बोन के दोनों सिरों में जो एपिफाइसिस होते हैं उनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां, हमारे बोन की लंबाई बढ़ती है और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी ग्रोथ करती है, उसकी भी हाइट बढ़ती है। अगर ये प्रॉपर ढंग से सेक्रेट नहीं हो पाती है तो एपिफाइसिस का ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके कारण बोन छोटी हो जाती है और हमारी हाइट कम रह जाती है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता की हाइट छोटी है तो 80 से 90% चांसेस उस कंडीशन में होते हैं कि आपकी भी हाइट छोटी हो सकती है। लेकिन अगर पेरेंट्स में आपके फैमिली, आपके फादर या मदर दोनों में से किसी एक की भी हाइट अगर ज़्यादा है तो संभावना है, चांसेस है कि आपकी हाइट नॉर्मल हो सकती है। तो और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही अगर आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिला हो, आप दुबले पतले रह गए हों, आपको बार बार तबीयत ख़राब होने की संभावना हो रही है, हमेशा इलनेस की प्रॉब्लम है बचपन से ही, तो उस कंडीशन में भी आपकी हाइट छोटी हो सकती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, आप फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, पैक्ड फूड का खाना खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, घर का बना हुआ खाना, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अगर इसका सेवन आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट अगर आपको नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में भी हाइट शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्राकृतिक तरीके से हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए, मेल हो या फीमेल, उसमें भी एक सर्टेन एज होता है। अगर आप मेल हैं तो मैक्सिमम 20 या 21 साल के बाद आपकी एज अगर हो चुकी है, 20 या 21 साल के आसपास अगर आपकी एज हो चुकी है तो उसके बाद आपकी हाइट बढ़ने की संभावना न के बराबर होती है। वैसे ही फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में भी अप्रॉक्स 20 या 21 ही माना जाता है कि उसमें, उस कंडीशन में भी 20 या 21 अगर आपकी एज है तो उस कंडीशन में आपकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन अगर जैसे ही 21 क्रॉस करती है तो चांसेस कम हो जाते हैं
आपकी हाइट बढ़ने की। इसके पीछे रीज़न ये है, जो भी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, कि हमारे जो बोन होते हैं, बोन के दोनों एंड के पास में एपिफाइसिस होते हैं। तो जब आपकी प्यूबर्टी एज ख़त्म हो जाती है, जब 20-21 साल के अगर आप हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में एपिफाइसिस फ्यूज हो जाता है। और जब एपिफाइसिस फ्यूज हो जाता है तो हमारे बोन की ग्रोथ है, यानी हाइट है, वो बढ़नी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो जब हमारी बोन ही नहीं बढ़ पाएगी तो हम खुद ब खुद हमारा बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे की हाइट कम है, चाहे मेल हो या फीमेल है, तो अपने पेरेंट्स, जो भी अगर उनके पेरेंट्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि अगर आपके बच्चे की हाइट बढ़ानी है, ग्रोथ करनी है, तो एक सर्टेन एज में, अगर आपका बच्चा छोटा है, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल, 11, 12, टीन एजर में ही कोशिश करें कि अपने बच्चों को प्रॉपर मेडिसिन दें, प्रॉपर खान पान, प्रॉपर एक्सरसाइज उसे करवाएं, जिससे कि उनकी हाइट नॉर्मल तरीके से ग्रोथ करे, बढ़ सके। तो आइए अब जानते हैं कि किन किन तरीक़ों से अपने हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। अपने दैनिक खान पान में सुधार करें। अपने दैनिक खान पान को पौष्टिक और संतुलित बनाएं। उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल कर सकते हैं, आप मिनरल्स को शामिल कर सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स बहुत ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन की लंबाई को बढ़ाने में, क्योंकि ये सब अगर आप बैलेंस डाइट अगर अपने रूटीन में अगर आप शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट इससे भी बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं, आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सो रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में नींद लेने का मतलब ये है कि 6 से 8 घंटे की नींद जो रात्रि में होती है उसे आप प्रॉपर लें। इससे भी आपकी हाइट में इंक्रीज़ होने में, बढ़ने में मदद मिलेगी। जब आप सोते हैं तो आपके टिश्यूज़ का रीजनरेशन होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, इसलिए प्रॉपर नींद लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। शरीर पर फैट बिल्कुल ना जमने दें। कोशिश करें कि जितने भी आप फास्ट फूड खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड के आइटम खा रहे हैं, उसे बंद करें। नेक्स्ट आते हैं आपकी इम्यूनिटी पर। आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपकी हाइट शॉर्ट होने की संभावना, चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपनी इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दें। अब बात आती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें ये आप देख सकते हैं कि आप अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। 20 से 25 मिनट तक आप रेगुलर वे में सुबह में और शाम में टहलते हैं तो इससे भी आपके बॉडी पे उसका अच्छा असर देखने को मिलेगा, आपके हाइट पे अच्छा असर देखने को मिलेगा। आप अपने सुबह के एक्सरसाइज में रस्सी कूद को शामिल कर सकते हैं। रस्सी कूद करने से क्या होता है कि आपके पीठ के मसल्स के मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिसके कारण भी आपकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ज़मीन से ऊपर एक रॉड लगा ले और उस रॉड में रोज़ लटकने की प्रैक्टिस करें, इससे भी आपको लंबाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप तैराकी कर सकते हैं रेगुलर वे में, इससे भी आपकी हाइट को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। योगासन करके भी अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें तड़ासन आता है, सूर्य नमस्कार आता है, गंगासन आता है। आप अपने दैनिक खान पान को बैलेंस करके, योगा करके और प्रॉपर एक्सरसाइज करके आप अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपको होम्योपैथी कैसे मदद कर सकता है। होम्योपैथ में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका सेवन करके आप अपने लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो पहली दवाई के बारे में मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है सेफेलिनम। दोस्तों, सेफेलिनम आपकी लंबाई को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। दूसरी मेडिसिन है मेटाकार्फ, उस कंडीशन में काम करता है कि अगर आपका बच्चे की हाइट कम है, उसका बॉडी थुलथुला है और वो सही ढंग से चीज़ों को समझने में, इंटरप्रेट करने में उसे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो उस कंडीशन में ब्राइटाकार्फ बहुत अच्छा काम करता है आपके बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं ब्राइटाफॉस। ब्राइटाफॉस भी आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग बच्चों में अगर आप दें तो काफ़ी हद तक उसकी हाइट काफ़ी इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट अगर मेडिसिन की बात करें तो SPL की एक मेडिसिन आती है जिसकी नाम है राइट हाइट। अगर आपका बच्चा 13 साल से कम उम्र का है तो आप दिन में 1 टैबलेट उसे रेगुलर वे में दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 13 साल से ऊपर है तो 2-2 टैबलेट आप एक दिन में दे सकते हैं। ये भी आप करीब 2 महीने 3 महीने अगर आप रेगुलर वे में इसे खिलाते हैं तो आपके बच्चे की हाइट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगी।
तो दोस्तों होम्योपैथ में और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। थूजा का भी आप सिम्टम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। वैसे जो भी मेडिसिन मैंने बताया है उसे हाई पोटेंसी में कुछ यूज करें और कुछ लो पोटेंसी में, ये डिसाइड करेंगे आपके कंसल्टेंट, जिससे आप कंसल्ट करके मेडिसिन ले रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथ में है जिसके कि सेवन करके आप अपने हाइट को ढंग से नेचुरल तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं फिर यही सजेस्ट करूँगा, जो भी मेडिसिन मैंने होम्योपैथ में अभी बताई है या फिर और भी मेडिसिन है जो कि हाइट के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन सिम्टम के अकॉर्डिंग और पेशेंट टू पेशेंट के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन वैरी करते हैं, चेंज करते हैं। इसीलिए अपने नियरेस्ट फिजिशियन से संपर्क करके ही कोई भी मेडिसिन का आप सेवन करें। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।